कैसे हो आप प्यारे बच्चों। पिछले वीडियोस में हम अलग अलग आकृतियों की सर्वांग क्षमता के बारे में, रेखाखंडों की सर्वांग क्षमता के बारे में, कोणों और त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में भी जानकारी ले चुके हैं। लेकिन आज का जो विषय है हमारा वो है त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए प्रतिबंध। यानी कि अगर हमने दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है तो उनके लिए कुछ नियम हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जब हम दो सर्वांगसम आकृतियों के बारे में जांच करते हैं तो हम अभी तक ये जानते हैं कि अगर हम एक सर्वांगसम आकृति को काट कर या ट्रेस कर कर दूसरी सर्वांगसम आकृति के ऊपर रखें और अगर पहली आकृति का ट्रेस या पहली आकृति कटी हुई दूसरी आकृति को पूर्णतः ढक लेती है तो हम कह देते हैं कि दो आकृतियां या दो त्रिभुजें सर्वांगसम हैं। लेकिन इस प्रकार की आकृतियों या त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए बार बार काटना या ट्रेस करना एक बड़ा ही कठिन कार्य है। तो चलिए हम कुछ ऐसे नियम ढूंढते हैं जिससे हम त्रिभुजों की भुजाओं या कोणों या उनके भागों के माप के आधार पर यह बता सके कि त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है या नहीं है। इसके साथ ही मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये नया कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आ सके। और सभी अध्यापक साथियों से निवेदन है कि वो इस वीडियो को प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाएं ताकि हर एक बच्चा इनका लाभ उठा सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इन्हें लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमें अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर भेजिए ताकि हम अपने इस कार्य को और बेहतर कर सकें। तो चलिए बच्चों, हम जांच करते हैं त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के पहले नियम की। तो यहां पर देखिए हमारे सामने एक त्रिभुज बनी हुई है, त्रिभुज ए बी सी। हमें इसकी तीन भुजाएं हैं, ए बी, बी सी और सी। अब मुझे इस त्रिभुज के सर्वांगसम एक त्रिभुज बनानी है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए। मान लीजिए मुझे केवल इसकी एक साइड ए बी के बारे में पता है कि यह 8 सेंटीमीटर है। केवल मेरे पास यह जानकारी है इस त्रिभुज के बारे में कि इसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो चलिए, क्या मैं केवल इस जानकारी के आधार पर क्या त्रिभुज ये बना सकता हूं। देखिए, मैं एक भुजा लेता हूं 8 सेंटीमीटर की। अब बाकी दो भुजाओं के बारे में मुझे नहीं पता तो ये त्रिभुज बन गई। एक और भुजा ली 8 सेंटीमीटर की। या एक और भुजा लेता हूं 8 सेंटीमीटर की। अब जरा आप इन तीन त्रिभुजों को ध्यान से देखिए। जो मेरे पास जानकारी थी केवल एक भुजा के बारे में, मैंने वो 8 सेंटीमीटर नीचे वाली ली। लेकिन बाकी भुजाओं की मुझे जानकारी नहीं थी तो मैंने अपनी मर्जी से दो भुजाएं इस त्रिभुज की ली। क्या आपको इन तीनों त्रिभुजों में से कोई ऐसी आकृति दिखाई दे रही है जो इस त्रिभुज के बिल्कुल सर्वांगसम हो? क्या आपको दिखाई दे रही है ऐसी? नहीं है ना। तो इसका अर्थ यह हुआ कि केवल एक भुजा की जानकारी से मैं किसी त्रिभुज के सर्वांगसम त्रिभुज नहीं बना सकता। अब मान लीजिए मुझे एक भुजा बीसी के बारे में जानकारी और मिलती है कि वह 5 सेंटीमीटर है। तो पहली भुजा ए बी थी 8 सेंटीमीटर और बीसी है बच्चों 5 सेंटीमीटर। बड़े ध्यान से देखिए इसको। अब मैं फिर से प्रयास करता हूं। मैं 8 सेंटीमीटर एक भुजा लेता हूं और दूसरी भुजा जो बीसी है वो 5 सेंटीमीटर ली।
जरा आप इन 1 2 3 इन 3 त्रिभुजों को ध्यान से गौर से देखिए। क्या आपको इन तीनों में से कोई त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम दिखाई दे रही है, या क्या हम इन 3 त्रिभुजों के अलावा इन 2 जानकारियों से कि ये 8 सेंटीमीटर और यह है 5 सेंटीमीटर, केवल इस जानकारी से क्या केवल यही त्रिभुज बना सकते हैं या और भी त्रिभुज बन सकती हैं? बना सकते हैं। मैं इस त्रिभुज भुजा को थोड़ा सा झुका देता हूं और ये आगे चली जाएगी। यानी कि केवल 2 भुजाओं की जानकारी से मैं अनेक त्रिभुज बना सकता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए अगर अब मुझे यह पता लग जाए कि तीसरी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो अब देखिए क्या मैं उसके समान त्रिभुज बना सकता हूं। ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और CA बराबर 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, यहां पर एक 8 सेंटीमीटर ये रेखा खींचता हूं, उसके बाद 5 सेंटीमीटर, देखिए ये हमारे पास बच्चों प्रकार होती है, ऐसी आपके पास ज्योमेट्री में छोटी होती है। मैंने मेरी इस प्रकार से ये कलर मार्कर यहां पर अटैच किया है। और अब देखिए मैं उस दूसरी भुजा की लंबाई यानी कि 5 सेंटीमीटर के बराबर ये मापता हूं और यहां से 5 सेंटीमीटर रख कर ये आग लगाता हूं। त्रिभुज बनाना आपको आता है, ये ज्योमेट्री में आपने सीखा है, तो आप भी इन तीनों भुजाओं की अलग अलग माप लेकर ये देखिए मैं यहां से AC 7 सेंटीमीटर की लंबाई लेकर और इस बिंदु पर केंद्र मानकर ये एक और आग लगाई। अब जरा देखिए कि हमारी जो त्रिभुज है वो कैसी बनती है। अब देखिए बच्चों कि ये 8 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई की जानकारी थी, तभी मैं इस त्रिभुज को बिल्कुल उसके समान बना पाया। यानी कि यह एक प्रतिबंध है कि मुझे तीनों भुजाओं की जानकारी होनी चाहिए। इस प्रतिबंध को भुजा 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 प्रतिबंध कहते हैं। यानी कि साइड 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 प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, साइड 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 रूल फॉर कॉन्ग्रुएंसी। इसका अर्थ यह हुआ बच्चों कि अगर 2 त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं आपस में समान हैं, तभी हम उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कह सकते हैं। यानी कि अब यहां पर हमें त्रिभुजों को काट कर या ट्रेस करके दूसरे पर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम दोनों त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाई माप कर यह जांच कर सकते हैं कि दोनों त्रिभुजें आपस में सर्वांग सम है या नहीं है। तो इसके लिए हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई का ज्ञान होना जरूरी है, और इसे हम कहते हैं भुजा 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 या साइड 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 रूल फॉर द कॉन्ग्रुएंसी। चलिए हम छोटा सा उदाहरण लेकर आपको ये रूल बिल्कुल क्लियर करते हैं। चलिए बच्चों, एक उदाहरण द्वारा हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के भुजा भुजा नियम को स्पष्ट करते हैं। यहां पर हमें 2 त्रिभुज ट्राइंगल ABC
और ट्राइंगल पी क्यू आर हमें यहां दिए हुए हैं। यहां पर इनकी भुजाओं को देखिए कि ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, बी सी 7.1 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर है, जबकि पी क्यू भुजा 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 7.1 और पी आर 3.5 सेंटीमीटर है। यानी कि यहां पर भुजा ए बी बराबर है पी आर के, जो दोनों ही 3.5 सेंटीमीटर हैं। बीसी साइड बराबर है आर क्यू साइड के, जो 7.1 सेंटीमीटर है, बीसी और आर क्यू, जबकि एसी साइड बराबर है पी क्यू के, जो कि 5 सेंटीमीटर है। यानी कि ये भुजा इसके बराबर है, नंबर 2 ये भुजा आपस में बराबर है, और ये तीसरी भुजा एसी के बराबर है। तो इस आधार पर बच्चों ए बी सी और पी आर क्या हो, क्योंकि फर्स्ट साइड अगर हम इसकी ए बी लेते हैं और इसकी ए बी साइड पी आर के बराबर है, तो हमें यहां पर पी आर लेनी पड़ेगी। सेकंड साइड 7.1, तो यहां से सेकंड साइड 7.1 जो आर क्यू है वो है। यानी कि यहां पर त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी आर क्यू के, न कि त्रिभुज पी क्यू आर की। एबीसी सर्वांग सम है पी आर क्यू के, यानी कि यहां पर पॉइंट्स की कॉरेस्पॉन्डेंस हम दिखाएंगे कि ए पॉइंट पी के कॉरेस्पॉन्डिंग है और बी पॉइंट आर के तथा सी पॉइंट क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग है। यानी कि ए पॉइंट को पी पर और बी को आर पर और सी को जब हम क्यू पर रखेंगे तभी ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर दोनों त्रिभुजा के संयुक्त भुजाएं आपस में बराबर है, तो भुजा भुजा साइड 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 प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सर्वांग सम है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से आप त्रिभुजों की भुजाओं की माप के द्वारा त्रिभुजों की सर्वांग समता की जांच कीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी मित्रों को इसको शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स दीजिए। थैंक यू।